हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था, तो उससे संबंधित गवर्नमेंट स्कीम से पूछे गए सारे प्रश्न को देखने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न करंट अफेयर रिलेटेड होते हैं। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। बजट 2025-26 के दौरान घोषित वह नई योजना कौन सी थी जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करती है और कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, संसाधनीय पत्तियों और सिंचाई और फसल की कटाई के बाद भंडारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्कीम से कुल 55 प्रश्न पूछे गए थे। इस सभी प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले मैंने हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिएवल को कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के सभी प्रश्न, पॉलिटिको के सभी प्रश्न करा दिए हैं, कंप्यूटर के सभी प्रश्न मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के, तो और ये लास्ट वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से पूछे गए सभी प्रश्नों का। और करंट अफेयर है तो उसका कोई इस एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है, क्योंकि एक साल पुराना हो चुका है करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो में को आगे देखते हैं। 28 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितनी किसान आईडी बनाई गई है? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4.85 करोड़। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। पहला कथन इसमें सही हो जाएगा और इसका दूसरा सही होगा, तीसरा सही नहीं होगा। तो पहला कथन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 2021 में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम है शुरू की गई थी। दूसरा कथन देखते हैं। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से ये 1 और 2 सही हो जाएंगे, तीसरा गलत है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। वर्ष 2024 में भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया। इस उपलब्धि में किस सरकारी पहल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो चौथे का सही आंसर होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। पांचवा प्रश्न, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए भारत भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो पाँचवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1041। छठा प्रश्न, वर्ष 2024 में शुरू की गई एनएसपी वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना। सातवां प्रश्न, वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ? तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। आठवां प्रश्न, फरवरी 2025 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूति को डिमैटेरियलाइज करने की सीमा बढ़ा दी गई। नई सीमा क्या है? तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जून 2025, 30 जून 2025। नौवां प्रश्न, 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 कथन। ये पहला हो जाएगा, ये 1 नंबर कथन होगा, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर कथन। ये दोनों कथन सही हो जाएगा, जबकि दूसरा कथन गलत है। तो कथन आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया था? तो 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2020 में। देखते हैं 11वां प्रश्न, जनवरी 2025 में भारत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में के अग्रणी वैज्ञानिक डॉक्टर MS मणिलाल के निधन पर शोकाकुल था? तो 11वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, वनस्पति विज्ञान। 12वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 67.3 वर्ष। 13वां प्रश्न, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 जीवित जन्मों में 30, यानी 1000 बच्चों का जब जन्म होता है उसमें 30 बच्चों की मृत्यु होती है। इसे ही जीवित जन्मों में मृत्यु दर कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 14वां प्रश्न, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंताओं के कारण किन 2 ओपियोइड दवाओं के निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए,
टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल। 15वां प्रश्न, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत में कितने दिनों के लिए लागू किया गया था? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 दिनों के लिए। 16वां प्रश्न, भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से प्रमुख मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2015। देखते हैं 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वर्ष 2024 में शुरू की गई PMAYU 2.0 योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवार। 18वां प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.89 करोड़। 19वां प्रश्न, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षित कितने एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14.1424 एथलीट। 20वां प्रश्न, मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में किस पर केंद्रित थी? तो 20वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याणपूर्ण है। 21वां प्रश्न, 2024 में शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न तो एक और न ही दो, दोनों कथन दिए हुए हैं, दोनों में कोई भी कथन सही नहीं है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में कोई कथन सही नहीं है। देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, इन नवंबर 2024 नीति आयोग लॉन्च्ड द एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल एनर्जी स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव? तो 22वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सपोर्ट स्टेट इन अचीविंग देयर रिन्यूएबल एनर्जी। देखते हैं 23वां प्रश्न, 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। यह मिशन प्राकृतिक खेती के इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है। 24वां प्रश्न, 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 24वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 कथन सही है। तो 1 नंबर कथन ये हो गया और 3 नंबर कथन ये हो गया। तो ये हो जाएगा NMNF का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर को कवर करना है। तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक खेती पद्धतियों का उद्देश्य बाह्य रूप से खरीदे गए इनपुट की निर्भरता को कम करना है। तो 1 और 3 कथन सही हो जाएगा और इस तरह ऑप्शन इसका सही होगा सी। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर किया गया? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन 2024 में शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना के विनियामक और संरचनात्मक पहलुओं का सही ढंग से वर्णन करते हैं? तो ये 1 नंबर एक कथन हो गया, इस योजना का संचालन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा NPS से, दूसरा हो जाएगा यहाँ से NPS वात्सल्य के तहत योगदान को व्यक्तिगत खातों के बिना सरकार द्वारा प्रतिबंधित समेकित निधि में जमा किया जाता है। तीसरा हो जाएगा, यह योजना ग्राहक को 18 वर्ष की आयु होने पर नियमित NPS खाते में आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। चौथा कथन, वयस्क होने पर ग्राहकों को अनिवार्य रूप से NPS वात्सल्य योजना से निकलना होगा और अटल पेंशन योजना का विकल्प चुनना होगा। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 नंबर कथन सही है। कथन 1 ये हो जाएगा 1 नंबर कथन और इसका 3 नंबर कथन, ये 2 हो जाएगा और 3 नंबर कथन, ये 1 नंबर कथन ये हो गया, 1 नंबर कथन ये ऊपर वाला हो गया, 1 नंबर कथन ये, और 3 नंबर कथन हो गया ये वाला। यह योजना ग्राहक को 18 वर्ष की आयु होने पर नियमित NPS खाते में आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। चलिए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, 2024 में शुरू की गई PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो यह इसका 1 नंबर हो जाएगा। यह योजना मार्च 2026 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। तो दूसरा हो जाएगा PM E-ड्राइव का एक प्रमुख उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों को उनकी ईंधन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करना है। और तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा कथन जो कि सही हो जाएगा, इस योजना में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करने का प्रावधान शामिल है। 1 और 3 कथन सही हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का डेटा उपयोग करता है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 29वां प्रश्न, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हस्तक्षेपों में से एक क्या है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क प्रदान करना। 30वां प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? 30वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 90% लोग। 31वां प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में संपन्न सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों को वंचना मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.72 करोड़। देखते हैं 32वां प्रश्न, वर्ष 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेक इन इंडिया अभियान। 33वां प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1400। देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, कार्यबल को आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध करने में कौशल विकास महत्वपूर्ण हो गया है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार के लिए 2015 में कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किल इंडिया मिशन। 35वां प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया था? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8000 करोड़। 36वां प्रश्न, फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 323। 37वां प्रश्न, उदारीकरण के बाद भारत में स्टार्टअप संस्कृति का तीव्र विकास हुआ है। स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य ने आजीविका को बढ़ाने और पर्यटन एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ बजट परिव्यय के साथ अपासिमिलीपाल योजना की घोषणा की? तो 38वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। 39वां प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सहकार टैक्सी सेवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 39वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में मौजूद सभी निजी टैक्सी सेवाओं को प्रतिस्थापित करना। देखते हैं 40वां प्रश्न, वर्ष 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है? तो 40वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख किलोमीटर। 41वां प्रश्न, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। 42वां प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च्ड इन 2024 इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन करेक्ट है? तो 1 नंबर कथन देखते हैं, द स्कीम एम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज थ्रू 25 इंटरवेंशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। दूसरा देखते हैं कथन, द स्कीम बेनिफिट ओनली 10 स्टेट विथ शेड्यूल एरियाज एक्सक्लूडिंग द ट्राइबल एरियाज। तीसरा कथन देखते हैं, इट वाज लॉन्च्ड बाई वाइस प्रेसिडेंट धनगढ़ इन झारखंड 22 अक्टूबर 2024। तो 42वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 नंबर कथन। ये केवल 2 नंबर जो कथन है ये सही है, बाकी ये दोनों पहला और तीसरा नंबर कथन ये दोनों कथन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं 43वां प्रश्न, 42 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द स्कीम एम्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ट्राइबल एरियाज थ्रू 25 इंटरवेंशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। तो केवल इसका कथन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए देखते हैं 43वां प्रश्न। 2017-18 से 2023-24 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए बेरोजगारी दर रुझान क्या रहा है? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 6% से घटकर 3.2% हो गया। 44वां प्रश्न। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु मूल्य वाले यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों के लिए डैश की प्रोत्साहन राशि शुरू की गई है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1500 करोड़। 45वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी योजना भारत में शहरी बुनियाद ढांचे के विकास पर केंद्रित है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृत। 46वां प्रश्न। कुशल सेवाएं मजबूत बुनियादी और संरचना एवं संधारणीय वातावरण प्रदान करने के 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2015 में। सिंपल आपको याद रखना, ये सारे फैक्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस इतना याद रखना कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में। 47वां प्रश्न। विशेष रूप से प्रवासियों और श्रमिकों के लिए आवास समाधान प्रदान करने के लिए 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में निम्नलिखित में कौन सा घटक शामिल है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी किफ़ायती किराए के आवास परिसर। देखते हैं 48वां प्रश्न। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सब मिशन लॉन्च्ड इन 2024 एज ए पार्ट ऑफ PMAY U 2.0 रिलेटेड टू? तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इट फोकस ऑन प्रोमोटिंग ग्रीन बिल्डिंग टेक्निक एंड एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग डिजाइन अक्रॉस जियो क्लाइमेट रीजन्स। देखते हैं 49वां प्रश्न। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि का उद्देश्य क्या है? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करना। 50वां प्रश्न। 2024 के दौरान शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 50वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3 नंबर कथन सही है। पहला कथन देखते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले SHG को सशक्त बनाना है। SHG का अर्थ होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और तीसरा कथन देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य कृषि में उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करके महिला SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़ाना है। पहला और तीसरा कथन सही होगा, इस तरह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। 50वें प्रश्न थे इस स्लाइड में, शायद 3-4 प्रश्न कट गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, बस 5 प्रश्न बचते हैं, उसको देख लेंगे। उसके बाद एक टॉपिक से है जिसमें जनगणना से 12 प्रश्न है और आपका एक और टॉपिक है जिसमें अवार्ड है। अवार्ड से संबंधित 8-9 प्रश्न पूछे गए थे NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 में, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। इस तरीके से NTPC में पूछे गए GK GS के सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक GK, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, ये सभी प्रश्न करा दिए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।